बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। हाल ही में पंजाब हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया है टेंटेड पुलिस अफसरान के बारे में। इसका नाम है सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, क्रिमिनल रिट पिटिशन 12011/2020। मामला ये है कि पंजाब के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरजीत सिंह हैं, जिन पर एक क्रिमिनल केस फाइल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है और वो किसी तरह से आईजी को अप्रोच करते हैं। आईजी उन्हें वापस से सर्विस पर बहाल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाता है। सुरजीत सिंह पंजाब हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और ये मांग करते हैं कि उनको उनकी सर्विस पर बहाल किया जाए। सुरजीत सिंह का कहना है कि पंजाब के अंदर कई पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और बहुत से लोग कन्विक्ट हो चुके हैं। उसके बावजूद उन्हें सर्विस पर रखा गया है, तो उनकी दलील और रिक्वेस्ट ये होती है कि उन्हें भी सर्विस पर बहाल किया जाए। हाई कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है और होम डिपार्टमेंट से लिस्ट मंगाता है उन पुलिस अफसरान की जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या जो कन्विक्टेड है। कई बार याद दिलाने के बावजूद होम मिनिस्ट्री जो है उनको लिस्ट फराहम नहीं करती, या अधूरी लिस्ट दी जाती है या गलत और झूठी लिस्ट दी जाती है। अदालत इसका सख्त नोटिस लेता है और वो ये कहता है कि हुकूमत या वज़ारत दाखिला ने जो एफ़िडेविट फ़ाइल किया है, स्वान एफ़िडेविट जो फ़ाइल किया है, वो या तो गलत है या तो अधूरा है और ये जो है कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। पुलिस अफसरान को बचाने के लिए किया गया है, अदालत के काम में रखना डालने की कोशिश की गई है और ये परजुरी का केस बनता है। सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी और 193 ऑफ आईपीसी के तहत हुकूमत या वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों ना फ़ाइल किया जाए मजिस्ट्रेट कोर्ट में। इस सिलसिले में हाई कोर्ट एक नोटिस जो है वज़ारत दाखिला को जारी करता है और उसी दौरान वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है लिस्ट या रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाती है पुलिस अफसरान के बारे में। और उसी सुनवाई के दौरान राजेंद्र सिंह सोहाल नाम के एक एसएसपी का जो है हुकूमत जो है ट्रांसफ़र कर देती है। ये रवैया देखकर अदालत बहुत सख्त लबो लहजा इख्तियार करती है और अदालत अपने जजमेंट में ये बात लिखती है, द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट लाइक एन एब्सोल्यूट डिस्पोज्ड एज इट्स whims and fancies by patronizing certain officers while imparting a step motherly treatment to others। तो ये जो रवैया है हुकूमत का कि टेंटेड पुलिस अफसरान को जिनकी पुष्टपनाही की जा रही है, ये रवैया अच्छा नहीं है। उसी दौरान हुकूमत ये कहती है अदालत को कि हमने एक कमेटी बनाई है, एक आला कमेटी बनाई है और जो इन क्रिमिनल ऑफिसर्स के बारे में एक पॉलिसी तय करेगी कि उनको नौकरी पर रखना है, नहीं रखना है या उनका क्या करना है। और ये कमेटी के जो गाइडलाइंस है उसके आने तक के अदालत इंतज़ार करे। अदालत कहती है कि कमेटी को अपनी जो है गाइडलाइंस बनानी चाहिए, लेकिन उससे पहले उनके आने तक के अदालत हुक्म जारी करती है और वो हुक्म पुलिस अफसरान के सिलसिले में, टेंटेड पुलिस अफसरान के सिलसिले में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदालत कहती है कि जब तक पॉलिसी नहीं बन जाती उस कमेटी की, कोर्ट ये हुक्म देता है कि जिन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल है या जिन पुलिस वालों के केसेस पेंडिंग है, उन पुलिस वालों को, ख़ास तौर से जो पुलिस वाले मोरल टर्पिट्यूड वाले केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, उनको पब्लिक डीलिंग पोस्ट से हटा दिया जाए। उनको ऐसा कोई केस, सेंसिटिव केस नहीं दिया जाए और उनको किसी केस का आईओ या असिस्टेंट आईओ ना बनाया जाए। उनको विजिलेंस ब्यूरो में ना रखा जाए और जब तक उनका केस चल रहा है उस वक्त तक उनको उस इलाके में पोस्टिंग ना दी जाए जहां पर उनका केस चल रहा है। ये ऑर्डर आने के बाद जो है ये मामला पेंडिंग है और इसकी मज़ीद सुनवाई बाकी है। सुरजीत सिंह ने जो पिटिशन फ़ाइल की है या जो रिक्वेस्ट की है उसकी सुनवाई अगले महीने होने वाली है।
उसके साथ ही साथ गुजरात से जो खबरें आई है पुलिस के सिलसिले में वो बहुत ही हैरतनाक है। गुजरात में असम्बली में वज़ारत दाखिला ने ये डाटा पेश किया है कि पिछले 2 सालों में 157 लोगों को कस्टोडियल मर्डर कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, पुलिस कस्टडी में अगर कोई मरता है तो मारने वाला पुलिस वाला ही होता है और कोई नहीं होता। कई पुलिस वाले हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उसके बावजूद उनको जो है पुलिस के अंदर बहाल कर दिया गया है और जिसकी वजह से नित नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाल ही में बॉम्बे क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सचिन वादे का मामला सामने आया, जिन पर एक नहीं बल्कि 4 केसेस पेंडिंग हैं। आप जानते हैं ख्वाजा यूनुस मर्डर केस में वो सस्पेंड रहे हैं, एक्सटॉर्शन का केस पेंडिंग है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी के अंदर जो जिलेटिन की गाड़ी मिली है और जो टेरर वाला मामला है उसके अंदर वो एनआईए की कस्टडी में है, और जिसकी गाड़ी थी मनसुख हिरन, उसके मर्डर केस के अंदर भी एटीएस ने उनकी कस्टडी लेने की बात की है। सवाल ये है कि अगर एक आम आदमी या एक आम सरकारी नौकर पर कोई क्रिमिनल केस बन जाता है तो उसको फ़ौरन जो है नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन जब एक पुलिस वाला किसी क्रिमिनल केस में मुलविस पाया जाता है तो उसको बचाने की कोशिश होती है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाता और उसको जो है वापस से, अगर सस्पेंड किया भी जाता है कुछ दिनों के लिए, तो वापस से उसकी नौकरी को बहाल कर दिया जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि हिंदुस्तान में क्या आम आदमी के लिए और पुलिस के लिए अलग अलग कानून हैं? शुक्रिया।